नौजवानों को यहाँ पे आना पड़ेगा, संसद के उनके सामने उनकी छाती पे आके खड़ा होना पड़ेगा, जब ये सरकार हमारी सुनेगी। ये अंधों बहरों की सरकार है, जब तक इनकी ईंट से ईंट न मिला देंगे जब तक ये नहीं सुन सकती। सोनम वांगचुक एक बुजुर्ग आदमी है यार, 60 साल की उम्र हो गई कि भैया चलो हम इस्तीफा नहीं देंगे, बात करेंगे आपसे, इतना तो करोगे ना आप। इनको ही जेल में डाला गया था, आपको लगता है इनकी बात सुनेंगे? ये जिनको जेल में डाल रहे हैं उनकी बात सुनेंगे? ये ऐसा हाल है कि एक नाव में बैठे हैं, हम पानी उलीच रहे हैं, हम पीछे बैठे और टेंशन न लो, नाव डूबेगी तो पूरी डूबेगी। यहाँ बेसिकली जितने 99% लोग आए हैं ना, भाजपा से पीड़ित लोग हैं वो। एक इंसान के बदलने से क्या सिस्टम बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, सिस्टम नहीं बदलेगा, लेकिन सरकार के दिल में ये दर्द, ये क्या बोलते हैं, ये पैदा होगा, ये डर पैदा होगा ना कि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता पीछे थे, बोल रहे थे, उन्होंने तमाम आरोप लगाए नरेंद्र मोदी सरकार पर, धर्मेंद्र प्रधान पर, और एक ऐलान या कह लें जनता से स्वीकृति मांगी कि क्या इस देश का शिक्षा मंत्री सोनम वांगचुक को होना चाहिए। तो उसके जवाब में जनता खूब जोर से चिल्लाई और हामी भरी। हालांकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, पर ऐसा लगा कि जैसे जो प्रदर्शन होते हैं, धरने होते हैं, उसका कोई एक्सपर्ट आ गया हो। तो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी धरना प्रदर्शन के एक्सपर्ट रही है। 2011 का वो दौर याद करिए जो उन्होंने याद भी दिलाया कि कैसे यहाँ पर अन्ना हज़ारे थे और अन्ना हज़ारे के रहते 2 दिन के अंदर ही कांग्रेस की उस वक्त सरकार थी, वो आई, उनसे बातचीत हुई और जो आगे चीज़ें हुई सबको आपको पता है। और उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उस समय भी सरकार बड़ी अहंकारी थी और बाद में 3 साल बाद 2014 के चुनाव में उनको जाना पड़ा। तो उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को एक तरीके से चैलेंज दिया कि अगर आप नहीं मानते हैं, अहंकार नहीं छोड़ते हैं, तो 3 साल बाद आपका हश्र वो हो सकता है। तो ये सब था। उसके बाद संजय सिंह भी बोले। बाकी भीड़ माहौल जो है, आज सोनम वांगचुक के आमरण अनशन का 19वां दिन है। उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। 9 किलो से ज़्यादा वज़न गिर चुका है और इस बीच हाईकोर्ट में एक रिट भी दायर हुई थी कि उनकी जान माल को नुकसान ना हो। उसके लिए सरकार ने सुनिश्चित कराया कोर्ट में कि भाई एक सरकारी डॉक्टरों का पूरा पैनल आएगा और लगातार निगरानी रखेगा। मतलब सरकारी डॉक्टर आएंगे पर सरकार से कोई नहीं आएगा, ये फिलहाल साफ दिखता है। थोड़ा लोगों से फिर से बतियाते, समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल आए, उनके बारे में क्या सोचते हैं लोग। क्या विपक्ष, जैसे आज दिन में हमने देखा अखिलेश यादव की पत्नी और सांसद डिम्पल यादव यहाँ पर थी, उनके साथ धर्मेंद्र यादव सांसद भी थे। तो समाजवादी पार्टी के नेता आ रहे हैं, टाइगर जयराम महतो जो कि झारखंड के नेता हैं वो यहाँ पर थे, राकेश टिकैत आए। तो विपक्ष के तमाम ऐसे जो नेता हैं वो आ रहे हैं। कल भी आपने देखा चंद्रशेखर रावण थे और तमाम नेता। तो विपक्ष के नेताओं का जुटना यहाँ शुरू हुआ है और भीड़, एक बार मैं सुधांशु से बोलूँगा, आप थोड़ा ऊपर कैमरा करके दिखा दें सबको, जो भीड़ है वो अगर पहले दिन के मुकाबले देखें, खासतौर पर लास्ट जो 2-3 दिन है उनमें भीड़ बढ़ी है। 20 तारीख को मार्च का कॉल है, उसके मद्देनज़र, और सोनम वांगचुक की जो तबीयत है जो बिगड़ रही है उससे इमोशनली लोग शायद कनेक्ट हो रहे हैं और बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। क्या नाम भाई आपका? रिजवान नाम है मेरा। रिजवान, क्या करते हैं रिजवान? मैं सर अभी पढ़ाई मेरी कंप्लीट हुआ, मैं एक प्राइवेट जॉब में हूँ, सरकारी लग नहीं पाई और अपना लग पाई वही आपको मालूम ही है सारे मुद्दे जिसकी वजह से हम लोग लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरिट का प्रॉब्लम, कभी जाति धर्म का प्रॉब्लम, तो ये सब चीज़ों के चलते प्राइवेट जॉब में है। क्या लगता है अरविंद केजरीवाल आए, विपक्ष के तमाम नेता आ रहे हैं, क्या सोच रहे हो आप इस बारे में? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आए, उनका मोस्ट वेलकम, और भी जो विपक्षी नेता है, लेकिन हमारा जो मेन कॉल है वो हमारा सत्ता से है। जो सत्ताधारी, जो कि एक संवैधानिक पद पे जो बैठे हुए लोग हैं, एक हम किसी मोदी, किसी शाह, किसी धर्मेंद्र प्रधान के लिए बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जो संवैधानिक पद पर जो अपने आप को काबिज किए हुए हैं, जिनको अब की डेट में यहाँ तक आ जाना चाहिए था। आज सोनम सर को आज 18वां दिन है अनशन के ऊपर। आज उनकी हालत बिल्कुल आप देख ही रहे हैं, सामने से आपने कैमरा लगा के देखा भी होगा। 9 किलो वजन जैसा आप बता रहे थे वो कम हो गया। तो ये सरकार क्या चाहती है? मतलब अपने पैरों के तले कुचलना चाहती है। कितने स्टूडेंट जिन्होंने सुसाइड कर लिया, 30 से ऊपर स्टूडेंट सुसाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर 8 से 10 लोग ऑलरेडी अनशन पे हैं। सोनम सर जो कि इतने बड़े विद्वान हैं, जो कि देश के लिए उन्होंने अपनी हर एक चीज़ को लगाया है, आज आके बैठे हैं। जो कि शिक्षा व्यवस्था के ऊपर जो सवाल खड़े हुए थे उसके ऊपर आके उन्होंने आज अनशन दिया। 18 दिन हो गए, लेकिन सरकार को किसी की भी फिक्र नहीं। सरकार अपने सत्ता के नशे में चूर है, निर्दयी और क्रूर हो चुकी है। ये बात मुझे लगता है ये सवाल सबके मन में आ रहा होगा कि आखिर 19 दिन हो गए, उसके बाद भी डायलॉग क्यों स्थापित नहीं किया गया, क्यों नहीं कोई सरकार की तरफ से प्रतिनिधि आ रहा। भाई ये शिकायत भी कर रहे थे और लोग बात करते। क्या नाम भाई आपका? भाई मेरा नाम दीपक है। दीपक, क्या करते हो दीपक? भाई मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। यूपीएससी की तैयारी। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से। हरियाणा से। हरियाणा में कहाँ से? झज्जर से। झज्जर से। दिल्ली रहते हो कि हाँ खास आए हो प्रोटेस्ट के लिए? मैं खास आया हूँ भाई प्रोटेस्ट के लिए। अच्छा, हाँ जी। क्या आपका विचार है? ऐसे विपक्ष के नेता आने लगे, अभी अरविंद केजरीवाल थे। ये मुद्दा विपक्ष का और सरकार पक्ष का है ही नहीं, ये मुद्दा है जनता का और देश किस तरफ जा रहा है। ये देश
टायरनी से चलेगा, डेमोक्रेसी के थ्रू रन करेगा, ये मुद्दा है वो। आप देखोगे कि 19-20 दिन होने को जा रहे हैं कि सरकार का कोई छोटा मोटा नुमाइंदा तक यहाँ नहीं आया, तो इससे क्लियर कट पता चल रहा है कि ये टोटलिटेरिज्म की तरफ बढ़ रहा है सब कुछ, ठीक है। क्योंकि डेमोक्रेसी होती तो इससे देश में पहले भी आंदोलन हुए हैं, उससे पहले भी 12-13 दिन में आपने देखा होगा 2012 में अन्ना के टाइम पे सोनम वांगचुक साहब ने तो देश के लिए फिर भी बहुत किया, अपना सब कुछ लगा दिया। तो मेरा तो मानना यही है कि सरकार को इनकी बात सुननी चाहिए, लेकिन सरकार अभी अहम में चूर है। हो भी सकता है कि भाई कुछ दिनों बाद यहाँ पे यूएपीए लग जाए, प्रशासन इनको ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करे, लेकिन अगर आज जो नहीं जागेंगे तो रवीश कुमार साहब की एक लाइन है कि नंबर सबका आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, आज आपका है कल हमारा आएगा, जो चुप बैठे हैं सभी का आएगा। धन्यवाद। बिल्कुल। क्या नाम भाई आपका? मेरा संदीप गोस्वामी नाम है भाई। क्या करते हैं संदीप जी? ट्रांसपोर्ट का काम है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ, यहाँ आने की वजह क्या है? बच्चों को भविष्य के लिए समर्थन देना है, और सब ये हमारे युवा छात्र बैठे हुए हैं, इनका समर्थन देना है, जो शहीद हो गए उनको समर्थन देना है, और जो अभी घर में बैठे हुए हैं उनके कान में जू तक नहीं रेंग रही, उनको आवाज़ दे के जगाना है। भाई आ जाओ, आज बचे तो बचे, कल बच नहीं पाओगे। ये बाढ़ जैसा हाल है, ये ऐसा हाल है कि एक नाव में बैठे हैं, हम पानी उलीच रहे हैं, हम पीछे बैठे और टेंशन ना लो, नाव डूबेगी तो पूरी डूबेगी। तो कहने का अर्थ है जितनी जल्दी नाव बचाई जाए उतना बेटर है। नाव का अर्थ है मेरे शिक्षा जितनी जल्दी बचाई जाए उतनी जल्दी बेहतर है, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा का मतलब है देश की नींव, शिक्षा कमजोर देश कमजोर। तो कहने का अर्थ मेरा ये, शिक्षा जरूर 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 बिना भ्रष्टाचार के मिलना चाहिए, ये हर स्टूडेंट का एक हक है। हक है, और ये कोई इतनी बड़ी डिमांड भी नहीं है जिसको सरकार पूरी न कर पाए, इन्हीं सब वादों के तहत आती भी है। और पीछे मुझे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पोस्टर दिख रहा है, कमी है तो क्या करें? क्या लिखा है? धर्मेंद्र प्रधान कांट रिजाइन, ही नेवर लर्न टू साइन। और ये तो भैया तुम ही पढ़ के बताओ क्या लिखा हुआ है? चाचा रिसे दे देना है ये। ठीक से बोल नहीं पाया, आप बोल लो। चाचा डिजाइन दे देना हुई है। ये आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा भाई। अब ये जेनजी का प्रोटेस्ट है तो इस तरह की चीजें भी दिखती रहेंगी, ये मजेदार है। पर क्या इस पोस्टर का भाई, इस पोस्टर में कटाक्ष नजर आ रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है? सर दिमाग में एक्चुअली क्या है कि वी ऑल आर लाइक फ्रस्ट्रेटेड नाउ, यू नो, इन एवरीथिंग, चाहे वो रोड हो, एजुकेशन हो, रेपो ऑफ इंडिया हो। वहाँ पे जाके हमारा प्रधानमंत्री बस हंसते खेलते सबसे हाथ मिला देता है, और वहाँ पे हम लोग एक टाइप से मजाक बन चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जो 2014 में जो पहले बातें हुई थी, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई थी, दैट्स व्हाई वी हैव गिवन द वोट, राइट। बट नाउ वी ऑल लाइक कि हमसे झूठ, मतलब एक कहते हैं ना कि सॉरी धोखा हो गया है, एक वो हो गया है। आपने पहले वोट दिया? जी वोट दिया है सर। आप दिमाग में क्या चलता है? कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं इंटरनेशनल जाता हूँ ट्रिप पे कभी कभार, जिस तरीके से अब इंडियंस को देखा जाता है, वहाँ के लोकल्स को, एक दे आर जस्ट सेइंग कि ओ यू आर फ्रॉम इंडिया, राइट, मतलब एक मजाक की तरह से। उन्हें पता है कि क्या हो चुका है, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो मतलब बेसिकली एक करते हो आप? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है हरिओम कुमार, मेरे खुद की कंपनी है, सेम जैसे आपकी कंपनी है, ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता, बिकॉज अब देखो सर यहाँ भी एक डर है कि मैं रिवील नहीं कर सकता कि गवर्नमेंट फिर कुछ कर देगा। तो इंडिया में ना क्या है कि अब हर जगह का ना एक माहौल एकदम डर पैदा कर दिया गया है। अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, अगर मैं बोलना भी चाहूँ कि मैं ये करना चाहता हूँ, बट मैं नहीं बोल सकता, क्यों? कल को कुछ गवर्नमेंट आके कुछ ना कर दे। तो वो जो डर का वो जो डिक्टेटरशिप वाला है ना माहौल, ये वो हो चुका है। अभी देखना आप कि अभी ये हो रहा है, आफ्टर 14-15 डेज जब वो नरेंद्र मोदी जब वापस आ जाएंगे, मन की बात करेंगे, रो देंगे, और अभी मॉनसून सफल होगा उसमें उनको हटा देंगे। अब बोल देंगे कि हमने स्टूडेंट्स के लिए ये बात रखी है तो हमने वो हटा दिया। पिछले 15 साल से हमारा प्राइम मिनिस्टर बस अपनी ही मन की बात कर रहा है, वो पब्लिक की मन की बात सुनता ही नहीं है। सो वी हैव जस्ट ऑल फ्रस्ट्रेटेड नाउ। क्या नाम भाई आपका? मेरा नाम शिवचंद है। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। तो जैसे पिछले 2-4 दिन कब से आ रहे हो यहाँ पे? मैं एक्चुअली आज ही आया हूँ। पहली बार आए हो? पहली बार तो नहीं आया, मैं 2011 में भी आया हूँ। यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में आज मैं क्यों आए? क्या मन में था? इसीलिए आया हूँ क्योंकि ये सरकार सुन नहीं रही बिल्कुल भी। मतलब ये आपको लगता है ऐसे? वैसे मुझे लगता नहीं है सुनेगी, क्योंकि इतना बड़ा आदमी भूख हड़ताल पे है 19 दिन से, अब तक आ जाना चाहिए था इनको। पर ये गूंगी बहरी सरकार है, ये सुनेगी नहीं,
मुझे ये विश्वास है, मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है 1-2 दिन में जबरदस्ती हटा दें इनको। बिल्कुल लगता है सर, ये क्योंकि इनको अगर इनको कुछ हो गया तो इनको जवाब देना पड़ेगा, इससे बड़े इनको हटा देंगे जबरदस्ती। मुझे तो ये लगता है, इसीलिए मैं आया हूँ समर्थन देने के लिए। क्या नाम है नौजवान आपका? भाई मेरा नाम गुलशन गुजर है। क्या करते हो आप? भाई मैं दिल्ली पुलिस की तैयारी करता था, पर अब करने का कोई फायदा नहीं, पेपर लीक हो जाते हैं। 18 लाख रुपए में दिल्ली पुलिस का पेपर बिक रहा है। 18 लाख के पेपर बिक रहा है। हाँ भाई 18 लाख में पेपर बिक रहा है। मैं ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। हाँ बात आपने देखी सुनी कहाँ? भाई मैं अलवर गुजर हॉस्टल में रहता हूँ, वहाँ मेरे साथ 3-4 बंदे तो पढ़ने वाले रहते हैं, और वहाँ 10-12 बंदे ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता देश की राजधानी दिल्ली कब बनी, देश को आज़ादी कब मिली। उनका हो चुका है, उनके 86, 87, 89 नंबर है मार्क्स है उसमें आंसर की में। कैसे बदलेंगे ये सब चीजें, सुधरेंगे कैसे? क्या लगता है, क्या दिमाग में चलता है नौजवान? अब तो यही है भाई कि जिसके पास मंत्रालय है, सरकार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करे, अकाउंटेबिलिटी तय करे। जैसे धर्मेंद्र प्रधान के वो हैं हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। वो सुधार सकते हैं, सरकार सुधार सकती है। नौजवान तो ऐसे ही गर्मियों में भूख हड़ताल कर सकता है, और क्या करेगा? क्या लगता है आप लोग, अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं तय हो पाती इस देश में? इसलिए अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो सकती ना, भाजपा करेगी ना अकाउंटेबिलिटी ना। यहाँ बेसिकली जितने 99% लोग आए हैं ना, भाजपा से पीड़ित लोग हैं। वो जरूरी नहीं है कि पेपर लीक की वजह से ही आए हैं, टैक्स की वजह से, E20 की वजह से गुस्से में है सरकार से बहुत ज़्यादा कि भैया कुछ करो। मतलब ये ना एक राह दिखा रहे हैं कि भाजपा से हम कैसे टारगेट करें बेसिकली और गलत करें, क्योंकि भाजपा गलत है इस टाइम पे। मैं डे फर्स्ट पे भी आया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है हमने, लेकिन उस बंदे को शर्म नहीं कि आके यहाँ पे बात करे। 19 दिन हो गए सोनम वांगचुक जी को आज हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए, लेकिन शर्म नहीं है। अगर यार कोई भी आप होते धर्मेंद्र प्रधान तो आते नहीं यहाँ पे। आप होते धर्मेंद्र, सपोज करो यार, हमारा अज्यूम छोड़ दो। नहीं अज्यूम तो यार करोगे ही ना आप। अगर आप धर्मेंद्र प्रधान होते तो कम से कम यहाँ आते। सोनम वांगचुक एक बुजुर्ग आदमी है यार, 60 साल की उम्र हो गई कि भैया चलो हम इस्तीफा नहीं देंगे, बात करेंगे आपसे, इतना तो करोगे ना आप। बिल्कुल, लोकतंत्र की नींव में ही डायलॉग है। अगर संवाद भी नहीं कर सकते आप, हम कह रहे हैं ना इस्तीफा दें, पर कम से कम मिलो तो बात तो करो आप। नहीं, हमें उनका इस्तीफा लेकर हम क्या करेंगे? हमें तो वो अपनी जिम्मेवारी से बोल दें कि आगे से कोई पेपर लीक नहीं होगा। कोई भी पेपर लीक होगा उसको कड़ी से कड़ी, जो लीक करेगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, फांसी उम्र के जो भी वो प्रावधान करें। हमारे इस चीज का कड़ा कानून बनाए। हमें उनके इस्तीफे का करना क्या है? हमें तो अपनी बस उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है उसके प्रति जवाब दी चाहिए। वो सोच रहे हैं ये इनको ही जेल में डाला गया था, आपको लगता है इनकी बात सुनेंगे? ये जिनको जेल में डाल रहे हैं उनकी बात सुनेंगे? नहीं। अब से पहले यहाँ किसान परेशान हुए, हमारे रेसलर परेशान हुए, लेडीज परेशान हुई, अब युवा परेशान है। सुननी पड़ेगी सरकार को। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो सरकार को ये सब, सरकार किसने बनाई है? वो कोई पहले से ही अपनी माँ के पेट से मंत्री नेता तो बन के नहीं आए। हम लोगों ने तो वोट दे के बनाया है ना उनको। आगे भी तो वो वोट लेने के लिए हमारे पास आएंगे ना, तो उनको ये बात समझनी चाहिए वो नेता अपनी माँ के पेट से बन के नहीं आई है, बन के आए नेता बनाए हमने अपनी वोट दिए उनको वोट मांग। अब वो हमारी बातें सुन ले तो हम अगली बार भी उनको सुन सकते हैं, पर नहीं तो फिर आप तो आला लेके डॉक्टर हो। मैं डॉक्टर हूँ, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ मैं, और मध्य प्रदेश इंदौर से आया हूँ सिर्फ सोनम वांगचुक सर के लिए, जो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। और सरकार जो बहरी हो गई है उसको शांतिप्रिय आंदोलन से अपनी बात पहुँचा रहे हैं। और आज मैं CL कैजुअल लीव हमको मिलती है, वो CL लेकर इसमें शरीक हुआ हूँ, और अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ पे इस वजह से आया हूँ जस्ट बिकॉज कि हमारी जो डॉक्टर्स परेशान है। नीट UG का पेपर आउट हुआ था, अभी नीट PG का पेपर है 30 अगस्त को। तो क्या सरकार इस चीज़ की जिम्मेदारी ले सकती है कि 30 अगस्त को 2.5 लाख डॉक्टर एग्जाम देने वाले हैं जिसके फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, वो पेपर आउट नहीं होगा? वो पेपर क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन होता है क्या? ऑनलाइन क्वेश्चन जब आते हैं तो उसका ना तो कभी आंसर की आती है और ना ही कभी क्वेश्चन ऑफिशियली आते हैं। बच्चे जो क्वेश्चन याद करके बाहर जाते हैं तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले वो क्वेश्चन बताते हैं और आंसर देते हैं, लेकिन सरकार नहीं बताती कि कौन से क्वेश्चन आए थे और क्या आंसर था। तो एक स्टूडेंट को क्या पता चलेगा कि मैं A मार के आया हूँ तो मेरा आंसर A था, B मार के आया हूँ तो B था? आज तक ऐसा ही होता है। और वो डॉक्टर्स आपका इलाज करते हैं। कोविड में जब कोई नहीं था तो डॉक्टर्स और पुलिस वाले सारी सेना थी जो यहाँ पे आपके साथ थी, और हम लोग ऑफ ड्यूटी नहीं हुए थे। कोरोना में सब कुछ बंद था, लेकिन हम लोग ऑन ड्यूटी थे और सारी सेवाएं कर रहे थे। तब तो हमारे ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे, और आज हमारे ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं। जब हम अपना आंदोलन कर रहे हैं और अपनी बात रख रहे हैं तो वही डॉक्टर जो कोरोना में था वही डॉक्टर आज है। तो जब बात सुनी गई थी तो आज क्यों नहीं सुनी जा रही है? और ये बहरी सरकार को सिर्फ, आप लोगों को लगता है यहाँ जो प्रोटेस्ट चल रहा है इससे कुछ होगा, हल निकलेगा? सर मैं MP से आया हूँ और अभी 50 डॉक्टर्स और आ रहे हैं, रास्ते में ही हैं। इस उम्मीद में कि कुछ होगा। बिल्कुल होगा, और अब नहीं होगा तो कब होगा? अगर एक चीज याद रख लीजिए,
अगर अभी नहीं हुआ तो सरकार को ये संदेश जाएगा कि जब एक आदमी इतने मेहनत के साथ, इतने जन सैलाब के साथ कुछ नहीं कर पाया तो हमारा कौन कुछ करेगा। इसलिए ये आखिरी वक्त है, ये पहला वक्त नहीं है, ये आखिरी वक्त है जब हम कुछ कर सकते हैं इस सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। आज हम ड्यूटी कर रहे हैं, उसका कोई मोल नहीं है, लेकिन आज हमको अपने हकों के लिए लड़ना पड़ रहा है, परेशान होना पड़ रहा है। तो ये आखिरी समय है, अगर अब नहीं कर पाए तो कभी नहीं कर पाएंगे। सर एक मेरी बात है, एक मेरी जो अपील है वो नौजवानों से, बहुत से नौजवान भाई एक सेकंड होना, बहुत से नौजवान ये सोच रहे हैं कि यार कुछ नहीं होगा, वो इस्तीफा देने वाले नहीं है, पर ऐसा नहीं है। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है, ये बात है ना सर। अगर रावण को और कंस को मारा गया तो श्री राम जी और कृष्ण जी उनके द्वार गए थे ना भाई, लंका गए थे श्री राम जी जब रावण का वध हुआ, मथुरा गए थे कंस का वध करने के लिए श्री कृष्ण जी गए थे ना। तो नौजवानों को यहाँ पे आना पड़ेगा, संसद के उनके सामने उनकी छाती पे आके खड़ा होना पड़ेगा, जब ये सरकार हमारी सुनेगी। ये अंधों बहरों की सरकार है, जब तक इनकी ईंट से ईंट न मिला देंगे जब तक ये नहीं सुन सकती। और ये कोई यहाँ बैठे हैं, कोई नॉर्मल इंसान तो है नहीं। 2018 में इनको रमन मैगसेसे से पुरस्कार मिला हुआ है ना, एशिया का दूसरा नोबेल पुरस्कार बोलते हैं ना एशिया का। तो ये बहुत ही बड़े महान क्रांतिकारी इंजीनियर है, पर्यावरणवादी, शिक्षा सुधारक है, ये नॉर्मल इंसान नहीं है। सरकार भी सुन ले, अगर इनको कुछ होता है तो नौजवान भूचाल ला देंगे देश के अंदर। आपके थ्रू मैं एक अपील करना चाहूंगा, देश के सारे डॉक्टर्स जो आज ड्यूटी कर रहे हैं और वो डॉक्टर्स जो नीट पीजी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नहीं आ सकते हैं क्योंकि आपका एग्जाम है, तो आप अपने घर वालों को भेजिए। 20 जुलाई को हम सबका ये नर्म निवेदन है, और जिन मरीजों को मैंने ट्रीट किया है, मेरे दोस्तों ने जिन मरीजों को देखा है, उन सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज हमको आपकी ज़रूरत है, तो यहाँ पर आकर अपना साथ दीजिए और हमको सपोर्ट करिए, क्योंकि अगर आप आज नहीं करेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो लोग जो नए लोग जुड़ रहे हैं, वो जो लोग आ रहे हैं या सोशल मीडिया के जरिए यही अपील कर रहे हैं कि कैसे जो भीड़ है वो मल्टीप्लाई हो, कैसे वो ज़्यादा लोग आएँ। ज़्यादा लोग आएंगे तो दबाव बनेगा, जाहिर सी बात, ये बात अब सबको समझ में आने लगी है। इसलिए पिछले 2-3 दिन मैंने नोटिस किया कि भीड़ बढ़ी भी है और लोगों के अंदर जो गुस्सा है वो भी बढ़ा है, क्योंकि एक आदमी है सोनम वांगचुक वहाँ बैठे हुए हैं जिनकी हालत लगातार ख़राब हो रही है। तो लोग इमोशनली भी कनेक्ट हो रहे हैं, उनको लग रहा है कि वो आदमी हमारे लिए है, इसलिए लोग जुड़ रहे हैं, नौजवान जुड़ रहे हैं और अपनी बात रखने और गुस्से में भी हैं। साफ समझ में आ रहा है। क्या नाम है आपका? किशोर नाम है मेरा। क्या करते हो किशोर? मैं अभी जॉब करता हूँ, लेकिन मैं स्पेशली आज छुट्टी लेकर के आया हूँ यही देखने के लिए कि क्योंकि मेरा भाई भी इससे गुजरा हुआ है और नीट यूजी का एग्जाम दिया था बिना मतलब कि कोचिंग किए हुए, 606 नंबर लेकर के आया था, लेकिन उसका एडमिशन कहीं भी नहीं हुआ। तो यही मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी पढ़ाई लिखाई करते हैं और पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी उनको कॉलेज अच्छा नहीं मिल पाता है, और ये जो नेता के लोग हैं और नेता के जो बेटे हैं उनको बिना मतलब कि कुछ किए हुए सिस्टम में जाकर के मतलब इनडायरेक्टली रूप से और इलीगल तरीके से मतलब कि घुसा दिया जाता है और वहाँ पे जाकर डॉक्टर बनते हैं। वही हमारे जनता को आकर के जो सेवा देते हैं और सेवा देने के बाद उनके पास कुछ नॉलेज नहीं होता है और बिना नॉलेज के मतलब कि ट्रीट करते हैं, तब जाकर के हमें पता चलता है कि अच्छा ये डॉक्टर जो है ना हमारे लिए मतलब कि नहीं था। तो इस बार कॉकरोच को जगना होगा और जगने के बाद मतलब कि पूरे विश्व में ये फैलाना पड़ेगा कि हम एक हैं और एक रहेंगे, तभी जाकर के सरकार को जग रहे हैं कॉकरोचेस। यस बिल्कुल जग रहे हैं। और धीरे धीरे आप देख रहे होंगे जब से यहाँ पे शुरुआत हो रही थी, वहाँ पे लगभग मैं आया था, वहाँ पे लगभग 1000 के आदमी के आसपास था, 1000-1200 के आसपास, लेकिन आज आप देखेंगे यहाँ पे लाख से ऊपर लोग आदमी आ गए। लाख तो नहीं, पर हाँ भीड़ बढ़ी है पहले के मुकाबले, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सभी मतलब कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी लोग आए हुए हैं और 20 तारीख को विपक्ष के नेता आ रहे हैं, जुट रहे हैं, है ना। जो आप लोग अब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, तो जैसे विपक्ष के नेता आ रहे हैं या तमाम जो प्रोटेस्टर्स हैं पहले रहे हैं, है ना, या एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाले लोग हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे मंच पे। इसके बारे में आप लोगों के मन में क्या ख्याल आ रहा है? ठीक है, आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या चल रहा है मन में? देखिए पत्रिका तो हमारी वॉइस को उठाने का काम। अभी जो है ना मतलब कि हमारे पास कोई पार्टियां नहीं है, कोई है, हम लोग एक यूथ है और हम लोग को सपोर्ट में यदि कोई आता है तभी जाकर के हम एक बड़ा एक आंदोलन मूवमेंट बना सकते हैं। अनटिल अनलेस हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं है, कहीं हमारी मतलब की जगह नहीं मिलती। तो जब तक हमारी राजनीतिक पार्टियां नहीं आएगी और हमारे साथ नहीं देगी तब तक हम इस मूवमेंट को बड़ा नहीं कर सकते हैं। एक आप लोग के बीच एक लड़की भी, उनसे बात कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सन्नो सिराज है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की अभी रिसर्च स्कॉलर हूँ और स्टूडेंट एक्टिविस्ट भी हूँ। मैं NSUI में अपने कॉलेज की प्रेसिडेंट हूँ और मैं पिछले काफी दिनों NSUI से? जी मैं NSUI से हूँ। सोशल मीडिया पे एक बड़ा बात चल रही है, जो आपके सबसे बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, राहुल गांधी, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? अखिलेश यादव के प्रतिनिधि तमाम लोग आ गए, अरविंद केजरीवाल अभी आ गए, राहुल गांधी क्यों नहीं आ रहे हैं? राहुल गांधी भी आप लोग देख रहे होंगे कि छात्रों की गूंज, जो हमारा एक अभियान चल रहा है, आज 17 जुलाई है, आज देहरादून में वो छात्रों की गूंज का एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और राहुल गांधी अपने फील्ड पे
पे जितना हो सकता है छात्रों के लिए आवाज उठा रहे और काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे राहुल गांधी, अखिलेश यादव या कोई भी नेता की बात नहीं है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी जो आप बोल रहे हैं, जो ये धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो का सबसे बड़ा, लोग ये भी सवाल हमसे कर रहे हैं कि एक इंसान के बदलने से क्या सिस्टम बदल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, सिस्टम नहीं बदलेगा, लेकिन सरकार के दिल में ये दर्द, ये क्या बोलते हैं, ये पैदा होगा, ये डर पैदा होगा ना कि जनता से सरकार है, सरकार से जनता नहीं है। तो हमको मिटा सके जमाने में वो दम नहीं, जमाने से हमको मिटा सके जमाने में वो दम नहीं, जमाने से हम खुद हैं, जमाने से हम नहीं। ये बहुत ही खूबसूरत शेर जो है सोनम वांगचुक के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि जो सोनम वांगचुक है, जो ये 17 दिनों से, पिछले 17 दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। न्यूज पिंच आपका जो चैनल है, काफी ग्रोइंग चैनल, आपके माध्यम से मैं लोगों तक ही बात पहुंचाना चाहूंगी कि सोनम वांगचुक के सपोर्ट में जो भी लोग यहाँ, जो सारे युवा ही दिख रहे हैं मुझे, युवा जो सारे लोग यहाँ पे खड़े हैं, हम सारे युवा बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं कि पेपर लीक जैसी समस्या हमें दोबारा झेलनी ना पड़े। गवर्नमेंट इसको सुने। मोदी जी के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है कि मोदी जी जाके इस चीज को एक ट्वीट भी डाले कि सोनम वांगचुक, अगर उनको कल कुछ हो जाता है तो इसकी भी जिम्मेदारी सरकार की होगी और सरकार को जवाब देना होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर भगवान न करे सोनम वांगचुक को कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और इस देश में किसी को भी कुछ होता है, हर नागरिक की जिम्मेदारी इस देश की जो चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है उसकी है। और लोकतंत्र यही इसी से चलता है कि कम से कम डायलॉग स्थापित किया जाए, किसी को भेजा जाए, कोई प्रतिनिधि आए, जो कि आज 19वां दिन है, नहीं आया। इसे सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है, बातचीत नहीं हो रही है, एक ब्लॉकेज आ गया है। क्या सोचते हैं इसके बारे में आप लोग? हाँ, इस बात से पता चल रहा है कि उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। कुछ भी होता है, रेप हो रहे हैं, हवा खराब है, रोड खराब है। अगर हमारे जो वो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, वो जब आके पेट्रोल के बारे में बात करते हैं और जब उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेट्रोल के बारे में तो वो बोलते हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर से बात करो। जब जवाबदेही की बारी आती है तो सब लोग पीछे हट जाते हैं। आज एक इंसान जो यहाँ पे आंदोलन कर रहा है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, 5वीं पास 10वीं पास या किसी ऐरे गहरे कहीं जगह से उठ के नहीं आया है। वो पर्सन है जिसने देश को कुछ दिया है और वो चीज़ भविष्य में काम आने वाली है। ऐसा नहीं कि वो चीज़ आज खत्म हो जाएगी। और वो पर्सन आज, अगर नॉर्मल पर्सन भी होता है ना, वो एक इंसानियत के लिए आ जाता है कि 18 दिन से एक इंसान भूखा बैठा है, प्यासा बैठा है, किसके लिए? अपने लिए नहीं बैठा, उन्हों की लाइफ खत्म होने को है, वो हम सब के लिए बैठे हैं। और भी बच्चे हैं, लेकिन कोई पर्सन जब यहाँ पे नहीं आ रहा है, मोदी जी घूम रहे हैं, मेलोडी दे रहे हैं, वहाँ पे रिश्ते बना रहे हैं, रील बना रहे हैं, और आप उनकी रील देखोगे उनके अलग अलग एंगल्स आपको दिखाई देंगे, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। और फिर यहाँ के वो मन की बात में बात करते हैं देशों के बारे में, अपने बारे में कोई बातचीत नहीं होती। और जब उनसे भविष्य के बारे में पूछा जाता है, फ्यूचर के बारे, किसी भी रिलेटेड किसी भी चीज़ के बारे में पूछा जाता है, उन्हों का कोई जवाब नहीं होता। उन्हों का जवाब रहता है, उन्हों की अलग अलग कहानियाँ चलती हैं कि मैं राजस्थान से हूँ, वैसे मैं आपका रहता हूँ, मेरा नाम संजय, मैं डेवलपर हूँ। हाँ, पर मेरा सिर्फ एक, मतलब हम इससे ना सिर्फ एक ही बात पूछ सकते हैं कि इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। और वैसे मैं नोटिस कर रहा हूँ जो नौकरी पेशा लोग भी हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, प्राइवेट हों सरकारी हों, सरकारी वाले हालांकि सामने कैमरे के आने बसते हैं भाई, जाहिर सी बात है, क्योंकि पीछे सरकार है, सरकार पैसा देती है, कब वापस खींच ले भरोसा नहीं। मगर बहुत सारे लोग छुट्टी लेके आ रहे हैं, बहुत सारे लोग दूर दराज इलाकों से आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में गुस्सा है, पीड़ा है कि 19 दिन से हनसन चल रहा है पर सरकार नहीं आई है। सर मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो सब गवर्नमेंट में, कोई दिल्ली पुलिस में, कोई किसी में। मैं जब अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर रहा था तो मैं राजस्थान से ही कर रहा था। वहाँ पे बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिन्हों को लास्ट में एक बार ही मौका दिया गया था कि अगर आपका नीट में इस टाइम पे हो जाता है तो अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद आपकी शादी करा देंगे। आज बहुत बड़ी समस्या है, लड़कियां बात करने के लिए कम मिल पा रही हैं। जैसे इनसे मेरी बात हुई, जो भाई बोल रहे हैं कि लड़कियों के पास तो वैसे बड़े कम मौके होते हैं, घर से दबाव रहता है कि शादी करनी है, दूसरे घर जाना है, ये है वो है, वैसे भी लिमिटेड टाइम होता है, तो चैलेंजेस उनके लिए ज़्यादा हैं। आज जब मेरी मेरे फ्रेंड से या इन्हों से किसी से बात होती है, हम उन्हों के घर गए, हमने उन्हों को समझाया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सुदीप चौधरी हैं, मेरे नाना फ़ोन वो न्यूज़ नहीं करते हैं, वो सिर्फ टीवी देखते हैं। सुदीप चौधरी ने एक बयान दिया था कि अगर सोनम वांगचुक को बचाना है तो अभिजीत दीप के ही उन्हों को बचा सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बोला कि सरकार आके इसमें थोड़ा मतभेद करे या फिर इस चीज़ को सुलझाए। मेरे नाना जो इस चीज़ के बारे में नहीं जानते, उन्हों को क्या पता चलेगा कि सारी जिम्मेदारी अभिजीत दीप की है। गवर्नमेंट पे कोई नाम नहीं आ रहा, गवर्नमेंट के किसी चीज़ पे नाम नहीं आ रहा। बहुत सारी चीज़ करके गवर्नमेंट क्या कर रही है, और उन्हों के जो चाटुकार हैं वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं कि वो जो सुई लेकर ना वो हमारी तरफ डाल रहे हैं कि गलती किसकी है, रोड खराब हुआ हमारी गलती, खराब हुआ कुछ भी, हवा खराब हुई हमारी गलती, किसी का रेप हुआ तो ये भी लड़की की गलती कि वो रात में जा रहे हैं। इन्हों को सिस्टम नहीं सुधारना। बिल्कुल ठीक बात है, जिनकी बहुत लोग खड़े हैं, एक ही आदमी बात कर सब लोग नाराज हो जाएंगे। और
बोलना चाहता हूँ। अगर किसी को सीखना है तो इस टाइम पे तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं, आप उन्होंने सीखिए। उन्होंने बहुत सारे चेंज करे हैं। इतने से समय अगर 2 महीने के अंदर आलापति विजय, सॉरी मैं नाम भूल गया था, अगर 2 महीने के समय में वो इतना कुछ चेंज कर सकते हैं, तो आज ये 14 साल का जो डंका बोलते हैं, इन्होंने कुछ चेंज नहीं किया। मेरी नज़रों में तो कुछ नहीं हुआ। अगर ये चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। सर क्या नाम भाई आपका? कपिल गुप्ता। लीड एस्पिरेंट हो आप? यस। बहुत डिमांड आ रही थी आपके, आपसे बात करें, क्या रहा आपका एक्सपीरियंस? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस तरफ ध्यान दिलाना चाहूँगा जिस तरफ बड़ी बड़ी कोचिंग इंडस्ट्री भी ध्यान नहीं दे रही है। जो नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद में रीनीट का पेपर हुआ। अब रीनीट के पेपर में बिहार में 2 जगह, फर्स्ट बिहार के दरभंगा में पेपर की सील टूटी हुई मिली है, साथ में हिंदुस्तान टाइम्स की वो है न्यूज़, उसमें OMR शीट की जो कार्बन कॉपीज़ है वो गायब मिली है। ये रीनीट का पेपर की बात है। साथ में रीनीट के पेपर में 21 जून को पेपर हुआ था, 23-24 जून को एक सेंटर पे आग लग जाती है, वहाँ का पूरा डेटा जा चुका है। साथ में 3 ऐसे आप कह रहे हैं जो रीनीट हुआ है उस पर भी भरोसा नहीं है आपको? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज जैसे इस तरह की चीजें होती है तो दिमाग में क्या चलता है? ऑब्वियसली बात है सर, भरोसा टूटता है सिस्टम से। फर्स्ट ऑफ ऑल 22 लाख की स्टूडेंट ने पेपर दिया था नीट 2026 का, लेकिन रीनीट का जो पेपर दिया है वो 20 लाख ने ही दिया है। मेरी थर्ड चीज़ NTA से जो डिमांड है वो ये है कि आपने 3 स्टेट है जिसमें आपने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को फिंगरप्रिंटिंग के लिए जो होता है उनको कंपनी का डाटा दिया है आप लोगों ने, तो वो कैसे दे दिया आप लोगों ने जो आप लोगों को करवाते हो? सबकी डिमांड्स हैं, बहुत सारी डिमांड्स हैं, सबके अपने अनुभव हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में साझा करने के लोग प्रयास कर रहे हैं। क्या सर मैं जर्नलिज्म किया हूँ, राज द्विवेदी नाम है मेरा। मीडिया संस्थानों में 2 जगह काम भी किया हूँ, तो ना मैं बीजेपी के पक्ष में बोलने आया हूँ, ना मैं CJP के विरोध में बोलने आया हूँ। पर बात बस इतनी सी है कि इतना भी क्या है हमारे कि संवाद नहीं कर सकते, राष्ट्र सेवा की बात करते हैं लेकिन जनता से बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सवाल जरूर आता है। आज जब केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आई, माफ़ कीजिएगा, जब हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट ने जब केंद्र सरकार से बोला कि आपको सोनम वांगचुक के साथ कुछ भी होता है तो आपको उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी, आपको एम्बुलेंस मुहैया कराना पड़ेगा, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें होती है तो आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिडेटर थे उन्होंने बोला हाँ हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन क्या ये कोऑपरेट करना हुआ? मैं बिल्कुल प्रशंसा करता हूँ जो सत्ता पक्ष ने बहुत सारे अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन जब यहाँ पे इस तरह के एजुकेशन सिस्टम में लगातार पेपर लीक होते हैं, 19 दिन हो चुके हैं, संवाद नहीं कर सकते, ये बहुत बड़ा डिमांड है इतने लोगों के बीच से। तो ये तो प्रोपेगेंडा आप नहीं बोल सकते। आप CJP को प्रोपेगेंडा आप चाहे बोल सकते हैं, वो आपका व्यक्तिगत विचार है, अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन आप जो एजेंडा चल रहा है पेपर लीक से संबंधित उस पर ये ना बोला, ये एक छोटी सी डिमांड है सर। अभी सोनम वांगचुक माइक पे थे और वो सबसे अपील कर रहे थे कि 20 तारीख को जो प्रदर्शन होना है, जो मार्च होनी है यहाँ से लेकर संसद भवन तक, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े, वो ऐसा अपील कर रहे थे। अपील के बाद लोगों ने हामी भरी है। बाकी 20 तारीख को हम भी मौके पर आएंगे और जानने देखेंगे कि भाई क्या इसका कुछ असर होता है उस सरकार में जिस पर अभी तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा है और जिससे लोग नाराज नजर आते हैं साफ तौर पर। क्या कह रहे हैं? सोनम वांगचुक जी हमारे लिए अनशन पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पे करीब 19 दिन उनको हो गए हैं। तो मैं उनके बारे में एक ही बात कहना चाहूँगा लोगों से कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो सोनम वांगचुक जी के लिए हम सबको अपने अपने तरीके से प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए, जिसका जितना वक्त हो सके। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और जॉब के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अभी मेरा 3 तारीख में 2 तारीख में UP टेट का एग्ज़ाम हुआ। हम लोग नीट की बात कर रहे हैं जिसमें नीट का पेपर लीक हुआ, लेकिन और जो पेपर्स हो रहे हैं वो भी बहुत बेहतर तरीके से नहीं हो रहे हैं। अभी जो हमारा UP टेट का पेपर हुआ उसमें लगभग बताया जाता है कि 20 क्वेश्चन गलत आए हैं। 20 क्वेश्चन आप अंदाज़ा लगाइए कि 20 क्वेश्चन गलत आए हैं। तो और पेपर का हर पेपर कई शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग लेवल का पेपर रहा है। ठीक है, उसके बारे में मतलब हाँ, ऐसा नहीं है सिर्फ नीट पे ही बात होना चाहिए, और जो पेपर्स हैं उनमें भी इस तरीके की चीज़ें चली, इनमें सुधार की ज़रूरत है। बात सिर्फ एक पेपर की नहीं है, बात सिर्फ एक नौकरी की नहीं है, बात पूरे एजुकेशन सिस्टम की है जिसके प्रति नौजवानों के अंदर साफ तौर पर नाराज़गी दिखती है। और उस नाराज़गी को समझते हुए एक व्यक्ति सोनम वांगचुक, देश के बड़ा नाम, बड़े साइंटिस्ट, वो धरने में बैठे हुए हैं, आमरण अनशन में बैठे हुए हैं। सरकार अभी तक बात करने नहीं पहुंची है, लोग गुस्से में हैं। जो बोल रहे हैं वो आपको हम सुना रहे हैं, बता रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि ये बातें सरकार तक पहुंचे और सरकार इन बातों को सीरियसली ले और एड्रेस करे, संवाद कम से कम स्थापित करे। हम यहीं पर इस वीडियो को रोकते हैं। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी, मेरे साथी सुधांशु है, और लोगों से बात करते रहेंगे। और कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है, सोनम वांगचुक का जो हंगर स्ट्राइक है, इसके जो भी लबो लुआब है, जो भी दिख रहा है, जैसा दिख रहा है, आपको बताते रहेंगे। शुक्रिया।